बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर है कि दहशतगर्दों के सपोर्टर और पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग हो गया है। जी नाज़रीन, फेक खबरें फैलाने वालों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जिन जिन लोगों ने पोस्टें की थी, अब उनके गिर्द नाज़रीन घेरा तंग कर दिया गया है। कुछ अहम तरीन गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी 2 दिन पहले जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा किया गया, उसमें से कुछ अनासर को गिरफ्तार किया गया है। उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है, और ये खबर है नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के जो सहूलतकार हैं उनके लिए अब बड़ी तादाद में नाज़रीन गिरफ्तारियां होकर उनको पहुंचाया गया है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। नमक हरामों की वो तादाद जो इन्वॉल्व पाई गई थी दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के साथ। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलेंगे, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हुए हैं, और ये मुजाहरे नाज़रीन पाक फौज के खिलाफ नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान के हक में है। अवाम की जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगाइए, इधर भारत पाकिस्तान की सरहद पर हमला करता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और इधर फेक न्यूज़ का जो एक बाज़ार है वो गर्म हो जाता है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ घटिया और घिनौनी जो खबरें हैं वो फैलाई जाती हैं। कहा जाता है जी कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और उनको लाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। बहुत सारे ये पाकिस्तानी फ़ौजियों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं वहाँ पे। और एक बदबख्त ने, अरसलान उसका नाम है, उसने जो कठुआ के जंगलात में भारतीय फ़ौज के भागने की वीडियो थी उसको लगा के कहा जी कि देखिए पाकिस्तानी फ़ौज भाग गई, और उसके साथ ही उसने बड़े ही इंतहाई घटिया किस्म के कमेंट जो हैं वो उसने किए और कहा जी कि अब तुम तोपें छोड़ के भागो, अब तुम पतलूने छोड़ के भागोगे पाकिस्तान के अंदर। तो ये नाज़रीन इनकी गंदे और घनौने किस्म की प्रोपेगेंडे थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई मुल्क का मतलब इस पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हो और उसको जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन आपकी कौम के जो मुहाफ़िज़ हैं, मुल्क के जो मुहाफ़िज़ हैं, जब वो दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं लेकिन दुश्मन को तुम सपोर्ट करना शुरू हो जाओगे तो फिर तुम्हारे साथ रियासत किस तरह से पेश आएगी। यकीनन तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जानी चाहिए। नाज़रीन, मुसलसल हम आपको अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि फेक न्यूज़ के ऊपर अब बहुत बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन पहले भी शुरू हो चुका है और अब भी होगा। लिहाजा फेक न्यूज़ को ना तो आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, ना इसको लाइक करें और ना इस पर कमेंट करें, और उसको सिंपली अगर कोई फेक न्यूज़ आ रही है तो उसको आप इग्नोर कर दें। लेकिन बाज़ की आदत होती है कि उसने किसी न किसी मामले में पंगेबाजी ज़रूर करनी होती है और अपने आप को बड़ा जो है वो फेसबुक या जैसे दानश्वर है वो उसने जाहिर करने की कोशिश करनी होती है। लेकिन अब नाज़रीन ये सारे के सारे बुरी तरह से ठोकेंगे। ये जो अरसलान है ये गिरफ्तार हुआ है और वो जो पोस्ट उसने लगाई थी उस पर, और एक और मौलवी साहब गिरफ्तार किए गए हैं। वो मौलवी साहब भी प्रोपेगेंडा कर रहे थे और उन्होंने जो काका खेल में हमला था उस हवाले से कहा जी कि काका खेल हमला हो गया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये भी गिरफ्तार हुआ और अब जो है वो माफियाँ तलाफियाँ कर रहे हैं। लेकिन आज पीका एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो जो उसमें फंस रहे हैं अब वो उनकी चीखें आपको सुनाई देंगी कि ये जी हमें तो पता नहीं चला। जिस तरह से मौलवी कहता है जी मुझे पता ही कोई नहीं था, मुझे एक मैसेज आया, फिर मैंने उसको जो है फेसबुक के ऊपर मैंने पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे। तो ये इस वक्त नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और बताया जा रहा है कुछ और मज़ीद गिरफ्तारियाँ जो हैं वो भी हुई हैं। इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि नमक हरामों में से पहले मरहले में उनको पकड़ा जा रहा है जो कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों के साथ भी इन टच है, उनके रिश्तेदार हैं। बताया जा रहा है 50 ख़ानदान नाज़रीन पकड़े गए, 50 लोगों को ये ख़ानदानों को पकड़ के तो बॉर्डर के ऊपर पहुँचाया गया है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस को अहकाम दिए गए हैं कि कोई भी नमक हराम छोड़ना नहीं है, सबको पकड़ें और इनको हाँकते हुए लेके जाएं। पहले कहा गया था कि हम इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ तुम्हारी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखेंगे, तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारे सफ़र का, हर चीज़ का ख्याल रखेंगे इज्जत के साथ। 31 मार्च तक वापस चले जाओ। लेकिन नाज़रीन ये बात नहीं है, ये समझ रहे थे कि शायद पहले की तरह ये सारे मामलात होंगे और हम जो है वो यहाँ पे दबक के बैठ जाएंगे। अब जो सिक्योरिटी इदारे हैं और हुकूमत पाकिस्तान है, वजारत दाखिला है,
उन्होंने एक और जो है पाकिस्तानियों के लिए भी मैसेज भेजा है और ये पब्लिक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। इस मैसेज को खुद से बना के भी आप सोशल मीडिया पे करें कि इस वक्त जितने भी अफ़गानी हैं जो आपके इर्द-गिर्द कहीं पे रहते हैं या जिनके बारे में आपको पता है, तो आप फ़ौरन उनके बारे में इत्तला जो है वो पुलिस को दीजिए। आपका नाम सिगार आज़ में रखा जाएगा और उनके खिलाफ फ़ौरी तौर पे कार्रवाई करनी बड़ी ज़रूरी है। नाज़रीन, इस वक्त वतन अज़ीज़ की सलामती का मामला है क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना प्लानिंग चल रही है, आखिरी जो आगे वाला मरहला है उसमें टारगेट किलिंग के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ये जो दहशतगर्द हैं ये टारगेट किलिंग जो है वो करेंगे और दहशतगर्दों की सहूलतकारों के ज़रिए जो पाकिस्तान में है, क्योंकि इन्हें पता है जी वापस हमने जाना है तो क्यों ना हम वो क्राइम करें कि हमें जाके अफगानिस्तान के अंदर शाबाशी मिले कि हाँ तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुम अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आ जाओ। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद नाज़रीन, आज बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान के अंदर लकी मरवत के अंदर जो है वो मुजाहरे हुए हैं और ये मुजाहरे हुए हैं दहशतगर्दों यानी BLA और TTP के खिलाफ। नाज़रीन, TTP जो है वो उसके खिलाफ अब लकी मरवत के अंदर बताया जा रहा है जी कि आज एक बंदे ने कहा जी, सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट की, उसने कहा जी कि ये तो पंजाब रेजिमेंट के लोग हैं और हुकूमत पाकिस्तान के पेरोल पे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लकी मरवत और दीगर इलाकों के लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज में हैं, तो फिर को आपको जो है वो प्रोपेगेंडा करने के लिए 100 दफ़ा सोचना चाहिए, क्योंकि एक रिटायर्ड फौजी एक फौजी होता है ना, तो सोल्जर है वो ऑलवेज सोल्जर ही होता है, उसने सारी ज़िंदगी सोल्जर ही रहना होता है। तो अगर कहीं पे आप पाकिस्तान के खिलाफ काम करने की कोशिश करेंगे, तो जिस तरह से कुछ दिन पहले ख्वारिज की धुलाई की गई थी इस चक्कर में कि जब उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानी परचम जो है उसकी बेहुरमती करने की कोशिश की और मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने, पठानों ने उनके साथ जो हशर किया वो भी ऑन द रिकॉर्ड है, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो अब नाज़रीन, जो बलूचिस्तान है वहाँ पे भी अफवाज पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए गए और BLA और BLF के दहशतगर्दों को उन्होंने मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि ना तो इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ है, ये वो चंद हज़ार, ये करोड़ों की आबादी के अंदर चंद हज़ार गद्दार अगर मुल्क में पैदा हो गए तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि इसको जो है वो किसी तौर पे टॉलरेट किया जाएगा, बल्कि सबको निशाने इबरत बनाया जाएगा। नाज़रीन, जो तफसीलात आ रही हैं वो ये आ रही कि ये जब से मतलब पिछले 2 महीनों के दौरान तकरीबन 51 के करीब जो अफ़गान दहशतगर्द हैं वो मारे गए पाकिस्तान की, जो अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले करने आए थे, और बड़ी तादाद, सैकड़ों की तादाद में दूसरे दहशतगर्द TTP के जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से लेकिन अफ़गानिस्तान के रास्ते वो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, उनकी भी बड़ी तादाद मारी गई है। तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज नाज़रीन हमारी ताकत है, हमें उनकी कमज़ोरी नहीं बनना, हमें अपनी फ़ौज को सपोर्ट करना है, हमें अपने जवानों को सपोर्ट करना है, क्योंकि ये एक ऐसा अजीम मिशन है जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए सेफ है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि भारत के अंदर अगर आप हालात का अंदाज़ा लगाए ना कि वहाँ पे ज़िंदगी कितनी मुश्किल है जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि भारत ने, आपको पता है, आज ही एक नया कानून भी पास किया, वक्फ बिल जो है वो पास किया गया है, जिसके तहत मुसलमानों की मसाजिद हैं, मदारस हैं और उसके बाद नाज़रीन इनके जितने भी मज़ारात हैं उनकी मलकियत जो है वो भारतीय हुकूमत ने वो ले ली है, यानी ज़मीनों के ऊपर हक़ नहीं है। उसके बाद जो इबादत हैं वो नहीं अपनी प्रॉपर ये कर सकते हैं और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, यानी इस्लामी जो इक़दार है उनको छोड़ दो, हिंदू बन जाओ या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ और फिर उन्हें हिंदू बुलवाइयों के ज़रिए कत्ल कर दिया जाएगा। तो वतन अज़ीज़ में जहाँ पे अमन व सलामती के साथ हम अपनी नस्लों को परवान चढ़ाना चाहते हैं, तो उस जगह पे अगर दहशतगर्द आज जो है वो उनसे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज नबर्दाज़मा हैं, आपको हो सकते हैं इख्तिलाफ़ात, एक घर के अंदर भाइयों के अंदर इख्तिलाफ़ात भी होते हैं, अगर कहीं पे कोई मसाइल है तो वो हम बात के लिए रखते हैं। अभी फ़िलहाल अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि दहशतगर्दी और सरहद पार से ख़ास तौर पर मगरबी और मशरक़ी दोनों सरहदों से जो पाकिस्तान को ख़तरात लाहक हैं उसका कला कमा किया जा सके। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।